गुड मॉर्निंग। उन्नयन बिहार फेसबुक लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10वीं वर्ग के विज्ञान विषय अंतर्गत चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक के सब टॉपिक आइसोमेरिज्म समायवता का अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हमने कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में जाना। इसमें हमने विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक, उनके फंक्शनल ग्रुप के बारे में जाना। साथ ही साथ हमने नॉर्मल जो हाइड्रोकार्बन है उनके और हाइड्रोकार्बन से अटैच फंक्शनल ग्रुप वाले हाइड्रोकार्बन के नामांकरण की दो पद्धतियों, नॉर्मल अर्थात कॉमन नेम और IUPAC नेम लिखने के तरीके और उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणु सूत्र एक जैसे हैं लेकिन उनके गुण अलग अलग हैं, उसका हम अध्ययन कैसे करेंगे। अर्थात वैसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणु सूत्र एक समान हो, उनके अणु सूत्र समान, मोलेकुलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, समान हो, लेकिन उनके रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज भिन्न भिन्न हो, डिफरेंट हो, उसका अध्ययन हम समायवता या आइसोमेरिज्म के अंतर्गत करते हैं। मतलब जो आप यहां पे हाइड्रोकार्बन की चर्चा कर रहे हैं, ये ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनके अणु सूत्र, मोलेकुलर फॉर्मूला तो एक जैसे हैं लेकिन उनके रासायनिक गुण, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अलग अलग है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे भिन्नता उसकी संरचना में हो सकती है या उसके विन्यास में, कैसे वो ओरिएंटेशन उसका है, कैसे विन्यास है उसका, वो अलग अलग होता है, जिसके कारण से उसके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो जाते हैं। और इनका जैसे हम एक यहां पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए कोई एक एल्केन ग्रुप्स का है, जैसे एथेन देख रहे हैं C2H6O, या इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे C2H6O, ये इसका अणु सूत्र हो गया। कोई एक हाइड्रोकार्बन है जिसका मोलेकुलर फॉर्मूला C2H6O है। ये दो रूपों में देखने को मिलता है। पहला रूप जैसे हो गया CH3CH2OH, पिछले क्लास में हमने जान लिया है। दूसरा इसका हम लिख सकते हैं CH3OCH3। क्या देख रहे हैं यहां CH3CH2OH, ये भी टोटल इसको मिला के हम देखेंगे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5, 1 6, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1। इसमें भी देखिए कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1। मतलब इनके अणु सूत्र एक जैसे हैं लेकिन इनकी संरचना अलग अलग है। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ये कौन सा है? अल्कोहल ग्रुप है, जिसको हम एथिल अल्कोहल कहेंगे, कॉमन नेम एथिल अल्कोहल। और ये आपका डाइमेथिल, पहले ही हम जान चुके हैं, मेथिल मेथिल डाइमेथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर। स्वाभाविक है, इसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, इसमें फंक्शनल ग्रुप ईथर है, तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अर्थात रासायनिक गुण अलग अलग हो जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये अणु सूत्र C2H6O यहां समावयवता को या आइसोमेरिज्म को दर्शा रहा है। इस C2H6O अणु सूत्र के दो फॉर्म जो मिले, दो रूप मिले, ये कहलाते हैं समावयवी। इन्हें हम क्या कहते हैं? समावयवी या आइसोमर कहते हैं, आइसोमर्स। मतलब इस C2H6O के दो समावयवी हुए। पहला हुआ एथिल अल्कोहल और दूसरा हुआ डाइमेथिल ईथर।
हमने ये जान लिया समयावता है क्या। समयावता जो यौगिक है वो विभिन्न विभिन्न प्रकारों में रूपों में होते हैं, जिसका हमने समयावता के अंतर्गत अध्ययन किया। इस समयावता के अलग अलग प्रकार हैं। किसके आधार पर? जो समूह किसी हाइड्रोकार्बन में अटैच है, जुड़ा हुआ है, उसके विन्यास अलग अलग हो या उसकी संरचना श्रृंखला अलग अलग हो, उसके आधार पर हम समयावता को दो भागों में बांटते हैं। आइए हम समयावता के प्रकार की चर्चा यहां करते हैं। अब हम देखते हैं समयावता आइसोमेरिज्म के प्रकार। इसके 2 टाइप्स हैं। पहला टाइप है संरचनात्मक समयावता। पहला संरचनात्मक समयावता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरा होता है त्रिविम समयावता। दूसरा है त्रिविम समयावता, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ये 2 टाइप, हम आइसोमेरिज्म को 2 टाइप में बांटते हैं। पहला, उसके जो कोई समूह है या कोई परमाणु है वो विभिन्न प्रकार से कैसे जुड़ा हुआ है। कोई भी समूह या कोई भी परमाणु किसी श्रृंखला में, चेन में कैसे जुड़ा है। चेन में जुड़ने के आधार पर हम एक टाइप देख लिया हमने, संरचनात्मक समयावता। दूसरा, परमाणु या समूह का व्यवस्था कैसी है, उसका विन्यास कैसा है। अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न विन्यास है। विन्यास का जब हम अध्ययन करते हैं, या ओरिएंटेशन जिसको बोलते हैं, ओरिएंटेशन का अध्ययन करेंगे, तो वो हम किस ग्रुप के अंतर्गत करेंगे? त्रिविम समयावता के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। पहले हम देखते हैं चेन में कैसे कोई समूह या कोई परमाणु जुड़ा हुआ है, जिसका हम संरचनात्मक समयावता कहते हैं। इसके हम 3 रूप देखते हैं। यह 3 फॉर्म में होता है। पहला होता है श्रृंखला समयावता। पहला श्रृंखला समयावता, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है आपका स्थान। दूसरा है स्थान समयावता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। और इसका तीसरा टाइप है, ये पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप इसका है, वो है क्रियाशील समयावता। क्रियाशील समयावता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब हम एक एक करके इसको देखते चलते हैं। पहले हम देखते हैं आपको श्रृंखला समयावता पर। श्रृंखला समयावता क्या है? कार्बन हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसमें हम पहले जाने हैं बहुत सारे कार्बन एक दूसरे से अटैच, जुड़ करके एक बड़े हाइड्रोकार्बन्स का निर्माण किए हुए हैं। कार्बन का जो चेन बना हुआ है, जो श्रृंखला बनी हुई है, उसमें विभिन्नता के आधार पर हम श्रृंखला समयावता या श्रृंखला समयावयवी का अध्ययन करते हैं। जैसे हम देखते हैं इसको, पहले 1 नंबर में हम देखते हैं श्रृंखला समयावता का। चलिए, श्रृंखला समयावता, कार्बन चेन अलग अलग हो। जैसे हम देखते हैं C5H12, जानते हैं पहले से हम, ये पेंटेन है, पेंटेन है। इसके 2 रूप हम यहां देखते हैं।
वैसे इसके तो 3 रूप होते हैं। जैसे पहला सिंपल रूप हम देखते हैं, CH3 CH2 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 CH3, सीधा चेन हो गया। एक दूसरा क्या हो सकता है, इसमें से एक चेन साइड अटैच हो, जैसे एक समायोवी पेंटेन का पहला समायोवी, दूसरा समायोवी क्या हो सकता है, CH3 CH3 CH2 CH3, सीधा चेन है, ये कहलाएगा नॉर्मल पेंटेन। इसका नाम क्या हो गया, नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, एक साइड निकला, इसे हम क्या कहेंगे, आइसो पेंटेन। आइसोपेंटेन, ये इसका कॉमन नेम हुआ, कॉमन नेम। अगर इसी की हम IUPAC नेम की चर्चा करते हैं तो ये क्या होगा, 1 2 3 4, 2 पे कौन सा ग्रुप अटैच है, मेथिल, तो मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेन, ब्यूटेन। ये IUPAC नेम हो गया। दूसरे समायोगी की बात कर रहे हैं, इसी पेंटेन में एक तीसरा समायोगी हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, अब एक चेन निकला है, इसके साथ एक और साइड चेन अटैच हो, जैसे हम यहां देख रहे हैं 3C CH3 CH3 CH3, ठीक है, CH3। ये रहा पहला नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, इसको कहते हैं नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये इसका कॉमन नेम हुआ। लेकिन इसके IUPAC नेम की बात करते हैं तो कोई एक चेन ले लेते हैं सीधा, 1 2 3, कहीं भी ले सकते हैं। 2 पर कितने मेथिल ग्रुप हैं, 1 2, 1 2 हो गया, तो क्या लिखेंगे, 2 2 डाई मेथिल मेथेनेथेन प्रोपेन, प्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम। मतलब इस पेंटेन के 3 समायोगी आपको दिखाई दिए। पहला हुआ नॉर्मल पेंटेन, दूसरा हुआ एक चेन साइड में मेथिल ग्रुप अटैच हुआ, ये आइसोपेंटेन, 2 मेथिल ग्रुप साइड चेन के रूप में आए, नियोपेंटेन। ये कहलाया आपका श्रृंखला समझौता। मतलब श्रृंखला में बदलाव हुआ, एक श्रृंखला हुई, 2 श्रृंखला ऊपर नीचे अटैच हुए, तो ये कहलाया आपका श्रृंखला समझौता। अब हम इसी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के दूसरे टाइप पे आते हैं, जो है आपका इसका सेकंड टाइप संरचना समझौता का, जिसे हमने अभी जाना स्थान। ये है स्थान समवायता या पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, स्थान अलग अलग हो, जैसे वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्रियाशील समूह जो अटैच है कार्बन के साथ, उनका स्थान अलग अलग हो जाए, तो उस तरह से जो समझौता शो होती है या दर्शाई जाती है, उसे कहते हैं हम स्थान समझौता। मतलब क्रियाशील समूह का स्थान भिन्न होने पर, क्रियाशील समूह का स्थान भिन्न हो तो कैसे करेंगे। जैसे हम एक ले लेते हैं, जैसे प्रोपेनॉल, जैसे एक हो गया प्रोपेनॉल, ऑल ग्रुप है, मतलब अल्कोहल ग्रुप है, C3H7OH प्रोपेनॉल। देखिए इसका पोजीशन क्या हो सकता है, अलग अलग जगह पर। जैसे इसको हमने एक रूप देखा, CH3 CH2 CH2
CH2 CH2OH, मेथेनॉल प्रोपेन प्रोपेनॉल। आप यहां क्या देख रहे हैं? 1 2 3, फर्स्ट कार्बन के साथ यहां OH ग्रुप है। इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, इसका दूसरा फॉर्म भी हो सकता है, जैसे इसका अटैचमेंट हो CH3CHOH CH3। ठीक है, यहां नंबरिंग करेंगे 1 2 3। यहां देखिए, यहां फर्स्ट पोजीशन के साथ, फर्स्ट पोजीशन वाले कार्बन के साथ OH ग्रुप जुटा हुआ है, यहां सेकंड पोजीशन वाले कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है। तो इसका नाम क्या होगा? जिस पोजीशन से उस हिसाब से कहते हैं, जैसे इसका फर्स्ट 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, ये इसका IUPAC नेम हो गया। इसका कॉमन नेम पहले से जानते हैं, नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल। इसका कॉमन नेम नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल, नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल। अब यहां देखेंगे तो दूसरा इसका आइसोमर है, इसका नाम क्या होगा? 2 प्रोपेनॉल, IUPAC 2 प्रोपेनॉल हो गया। या इसको हम कहेंगे, नॉर्मल है तो अब इसके कॉमन नेम की बात करेंगे तो आइसो प्रोपिल अल्कोहल। इसका कॉमन नेम क्या होगा? आइसो प्रोपिल अल्कोहल। मतलब ये प्रोपेनॉल जो है दो प्रकार के स्थानीय समयावता को दर्शा रहा है। इसके तहत प्रोपेनॉल के दो समावेश हुए, पहला हुआ 1 प्रोपेनॉल और दूसरा हुआ 2 प्रोपेनॉल। इसके बाद हम संरचना समयावता के तीसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं, जो है क्रियाशील समयावता। इसके बाद हम बात करते हैं इसके तीसरे टाइप को, टाइप थर्ड, जिसे हम कहते हैं आपको क्रियाशील समयावता। क्रियाशील समयावता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखिए, इसके जस्ट पहले हमने जो स्थान समयावता की बात की थी, स्थान समयावता या पोजीशन आइसोमेरिज्म का, उसमें भी हमने क्रियाशील समूह की चर्चा की थी। लेकिन उसमें अंतर क्या है? स्थान समयावता में क्रियाशील समूह एक ही होता है, उसका स्थान बदल जाता है। फर्स्ट कार्बन के बदले सेकंड कार्बन पर, सेकंड कार्बन के बदले थर्ड कार्बन पर या फोर्थ कार्बन पर, जिस प्रकार से उसका पोजीशन चेंज होगा उसकी समयावता भी डिफरेंट होगी। लेकिन यहाँ पे क्रियाशील समयावता में क्या होता है? क्रियाशील समूह ही अलग हो जाता है। उसके अणुसूत्र तो एक होते हैं लेकिन वो क्रियाशील समूह अलग अलग होता है। जैसे अल्कोहल ईथर हो गया, इसका कुछ हम एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। अर्थात इसमें इन यौगिकों के अणुसूत्र एक जैसे लेकिन क्रियाशील समूह अलग अलग होते हैं। इसमें क्या होता है? क्रियाशील समूह अर्थात फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील समूह भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे हम एक बात करते हैं, आइए C2H6O, जैसे एक आणविक सूत्र हो गया C2H6O, इसकी चर्चा करते हैं। यहां देखिए, ये दो फॉर्म में दिखाई देगा आपको। जैसे इसको हम ले सकते हैं CH3, जो अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा CH2OH, ठीक है। दूसरा हो सकता है CH3OC3। काउंट करके देख लें, 2 कार्बन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। यहां पे भी काउंट करिए, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। मतलब दोनों के आणविक सूत्र
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसे हैं, लेकिन यहां देखिए क्रियाशील समूह अलग है, जिसमें यहां देखिए फर्स्ट वाले में, फर्स्ट आइसोमर में क्रियाशील समूह क्या है? अल्कोहल है। और सेकंड वाले में क्रियाशील समूह यहां दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ईथर। पहले हम जान चुके हैं इसको एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और ये हो गया आपको डाई मेथिल ईथर। अर्थात C2H6O के दो आइसोमर हुए, दो समायोग हुए। पहला हुआ एथिल अल्कोहल, दूसरा हुआ डाई मेथिल ईथर। देख रहे हैं, एक मेथिल ग्रुप, दो मेथिल ग्रुप, दो डाई मेथिल ईथर ग्रुप्स हो गया। तो इस तरह से यह हुआ आपका संरचनात्मक समयावता के तीन प्रकार का हमने देखा अभी, श्रृंखला समयावता, स्थान समयावता, क्रियाशील समयावता। अब हम समयावता के दूसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमने संरचनात्मक समयावता की बात की थी, अब दूसरे समयावता के टाइप की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं त्रिविम समयावता। संरचनात्मक समयावता की हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देख लिया। अब हम देखते हैं संरचनात्मक के बाद त्रिविम समयावता। आइए हम देखते हैं त्रिविम समयावता। स्टेरियो आइसोमेरिज्म, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। जब हम त्रिविम समयावता की बात करते हैं तो हमने पहले देखा कि इसके परमाणु जो समूह है, ध्यान देंगे यहां पे कोई भी हाइड्रोकार्बन्स है, उस हाइड्रोकार्बन के साथ कोई परमाणु या समूह लगा हुआ है, उसका विन्यास अलग अलग है। समूह की क्या है? व्यवस्था अलग हो, व्यवस्था या विन्यास अलग अलग हो, मतलब आणविक सूत्र अलग अलग हो, उनका पोजीशन भी, इनके संरचना सूत्र भी एक जैसे हो। ध्यान देंगे यहां पे संरचना सूत्र भी अलग अलग होता है। संरचनात्मक समयावता में आपने क्या देखा था? संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं। लेकिन त्रिविम समयावता की बात करते हैं तो इसके आणविक सूत्र, मोलेकुलर फॉर्मूला, संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, लेकिन इसके परमाणु या समूह का विन्यास जो होता है, ओरिएंटेशन जो होता है, वो अलग अलग होता है। वो कहलाता है त्रिविम समयावता। इस आधार पर हम समयावता को दो भागों में देखते हैं। पहला है ज्यामितीय समयावता। इसके पहले टाइप की हम यहां बात करते हैं। पहला ज्यामितीय समयावता, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आइए जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं हम क्या है। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहने का तात्पर्य क्या है कि उसकी ज्यामितीय संरचना अलग हो। इसमें होता क्या है कि हम देखते हैं कैसे, जैसे एल्केन ग्रुप्स के जो है डेरिवेटिव अल्कीनो, पहला चीज तो आप जानेंगे ज्यामितीय संरचना में कि पहला इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड वाले यौगिक ज्यामितीय संरचना को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड वाले यौगिक ही ज्यामितीय संरचना को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, इस कार्बन, जैसे पहला ये कार्बन हुआ, दूसरा ये कार्बन हुआ, इन कार्बनों से अलग अलग प्रकार के समूह अटैच होने चाहिए। मतलब दो भिन्न प्रकार के परमाणु या समूह जुड़े होने चाहिए, जुड़े
होते हैं। जैसे इस कार्बन से मान लीजिए यहाँ पे ए और बी अटैच हो, इससे भी ए और बी अटैच हो, मतलब दोनों अटैच परमाणु या समूह अलग अलग होने चाहिए, तभी वो ज्यामितीय समयावता को दर्शा पाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे यहां देखते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, इसके साथ एक अटैच है H, दूसरा अटैच है CH3, ठीक है। इसी प्रकार यहां देखिए, यहां अटैच है यहां पे आपको सेम जैसा यहां अटैच है वैसा दिखाना चाहिए। यहां देखिए इधर भी H है, इधर CH3 है। यहां देखिए, इससे क्या पता चल रहा है, आप यहां देखिए इसके दोनों साइड में एक जैसे ग्रुप अटैच है, मतलब यहां क्या पता चल रहा है, इस डबल बॉन्ड के अपर साइड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लोअर साइड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसे हम क्या कहते हैं, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। ब्यूटेन का डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन है, इसका हम अगर नाम लिखते हैं तो क्या नाम होगा, 1 2 3 4, 2 से स्टार्ट है तो इसका नाम होगा 2 ब्यूटीन। अब देखिए एक दूसरा स्ट्रक्चर आया, यहां पे अपर साइड में डिफरेंट हो जाए, जैसे यहां पे आप क्या देख रहे हैं, C डबल बॉन्ड C, यहां हो गया H, यहां हो गया CH3, यहां CH3, यहां H, मतलब आप क्या देख रहे हैं, इसके अपर साइड में हाइड्रोजन है एक तरफ मीथेन ग्रुप है, मेथिल ग्रुप है, यहां मेथिल ग्रुप हाइड्रोजन, अर्थात अपर साइड में डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच हुए हैं, तो इसको कहते हैं, ये कहलाएगा सिस टू ब्यूटीन, और ये भी ब्यूटीन होगा लेकिन इसका नाम होगा ट्रांस टू ब्यूटीन, इसका नाम होगा ट्रांस टू ब्यूटीन। अर्थात टू ब्यूटीन यहां पे दो समयावत्या को, दो ज्यामितीय समयावता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है। पहला है सिस टू ब्यूटीन और दूसरा है ट्रांस टू ब्यूटीन। पहचानेंगे कैसे, सिस कहने का मतलब एक समान हो, जैसे आप कार्बन कार्बन का तल की बात कर रहे हैं, अपर साइड में देखिए एक जैसे हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये कहलाया सिस। अपर साइड में देखिए इस कार्बन से हाइड्रोजन, इस कार्बन से मेथिल ग्रुप, तो ये कहलाएगा आपका ट्रांस। मतलब त्रिविम समयावता के अंतर्गत ज्यामितीय समयावता, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाले हाइड्रोकार्बन है वो दो रूपों में पहला पाए जाते हैं। पहला कहलाता है सिस फॉर्म और दूसरा कहलाता है ट्रांस फॉर्म। इसी त्रिविमीय समयावता के दूसरे रूप को हम देखते हैं जो कहलाता है प्रकाशिक समयावता। इसका अगला टाइप है प्रकाशिक समयावता। दूसरा है प्रकाशिक समयावता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समयावता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात की तो उसमें हमने क्या जाना कि दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच होने चाहिए पर कार्बन से, लेकिन प्रकाशिक समयावता के साथ क्या होता है, इसके हर कार्बन से अटैच चारों ग्रुप जो हैं, चार जो इसके साथ अटैच हैं, चारों अलग अलग शो होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, तभी वो हाइड्रोकार्बन प्रकाशिक समयावता को शो कर पाएगा। मतलब इसका पहला क्या होना चाहिए, कार्बन से जुड़े सभी समूह, मतलब चारों समूह अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग, मतलब इसके चार समूह हैं, चारों अलग अलग होंगे। और ये कार्बन जो है जिसके चारों समूह अलग अलग अटैच होते हैं उसे कहते हैं हम असम्मित कार्बन।
इसमें कौन सा कार्बन होता है? असममित कार्बन, एसिमेट्रिकल कार्बन, सिमेट्रिकल कार्बन जैसे। और ऐसा है कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। जैसे यहां देखते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक कार्बन है, आइए इसके एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एक कार्बन है, इसके साथ अटैच है आपका, इसके साथ एक CH3 ग्रुप अटैच है एक साइड में आपका हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन है, एक साइड में क्लोरीन अटैच है, और इसके डिफरेंट साइड में ब्रोमीन अटैच। यहां क्या देखने को मिल रहा है? ये चारों ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग हैं। इस कार्बन से हाइड्रोजन, एक मेथिल ग्रुप, ब्रोमीन ग्रुप, क्लोरीन, तीन परमाणु और मेथिल ग्रुप, ये चारों अलग अलग है। तो ये कार्बन असममित कार्बन कहलाता है, जिसे हम स्टार से दर्शाते हैं। अब इसका हम मिरर इमेज देखते हैं, मिरर इमेज। ठीक है, ये आपका कार्बन हो गया। ठीक है, कार्बन का इधर आ गया आपका Br, ब्रोमीन इधर हो गया एक साइड में, ये हो गया Cl, H और CH3 ग्रुप। देखने में क्या लगा? यहां पे क्लोरीन और ब्रोमीन ग्रुप जो है कार्बन के राइट साइड में आपको डिफरेंट साइड दिखाई दे रहा है, यहां आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। ये प्रकाशिकीय समझौता प्रदर्शित करने वाले आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज है। ऐसा लगता है कि दर्पण के सामने उसका प्रतिबिंब बना हुआ है। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि प्रकाशिकीय समझौता वैसे यौगिक शो करते हैं, वैसे हाइड्रोकार्बन शो करते हैं जिसमें कार्बन असममित होना चाहिए, अर्थात उसके चारों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए और दोनों समायवी एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। इस प्रकार आज के क्लास में हमने समझौता के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया, जिसमें हमने स्थानीय समझौता, हमने संरचनात्मक समझौता के आधार पर विभिन्न प्रकार के समझौतों को देखा, साथ ही साथ हमने त्रिविमीय संरचना के 2 प्रकारों का अध्ययन किया। अगले क्लास में हम लोग कार्बनिक यौगिक बनाने की विधि, उसके गुण का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और फंक्शनल ग्रुप वाले जितने हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको कैसे बनाएंगे और उनके क्या क्या गुण हैं उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।